इस डिजिटल एज ने निर्देशक और लेखकों को काफी क्रिएटिव लिबर्टी दी है क्योंकि उनकी फिल्में सेंसर बोर्ड के पर्व्यू में नहीं आती। इस वजह से काफी फिल्म और वेब सीरीज समाज को अपनी कहानियों के अनुसार बहुत महत्वपूर्ण सवाल और मुद्दों पे फोकस कर सकती हैं। लेकिन डिजिटल एज से पहले हर निर्देशक की चाह होती थी कि उनकी फिल्म बड़े पर्दे पर दिख सके। उनकी राह सेंसर बोर्ड के डिसीजन पे निर्भर थी और इसी कारण से काफी फिल्में स्पेशली राजनीतिक और सामाजिक टॉपिक्स पे या तो सेंसर बोर्ड से बहुत सारी कट्स फेस करती थी या फिर बिल्कुल बैन कर दी जाती थी। हम इस वीडियो से आपको उन फिल्मों के बारे में बताएंगे जो सिनेमा हॉल में नहीं रिलीज हुई, उसका कारण और यदि आप ये फिल्में आज कहीं पर देख सकते हैं कि नहीं। किस्सा कुर्सी का लेखक और नेता अमृत नहाता ने इंडियन नेशनल कांग्रेस इमरजेंसी पीरियड के बाद छोड़कर अपनी राजनीतिक सटायरिकल फिल्म किस्सा कुर्सी का बनाई थी। इस फिल्म में उम्दा कलाकार थे जैसे शबाना आजमी, उत्पाल दत्त, राज किरण और सुरेखा सेखरी। अपनी बेहतरीन कॉमेडी टेक से फिल्म की कहानी और किरदार उस समय की कांग्रेस पार्टी स्पेशली इमरजेंसी के वक्त का कड़वा सच दिखाती है। दो देश, जनगण और अंधेर नगरी, एक बर्थ कंट्रोल पिल संजय संजीवनी से लेकर नेतागिरी का एक टॉनिक शॉट तक, ये कहानी अपने एग्जैजरेटेड प्लॉट से एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछती है आज भी कि वाकई कुछ बदला है कि नहीं। सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म से 51 ऑब्जेक्शंस या फिर कट्स मांगे थे, लेकिन निर्देशक नहाता ने कहा कि फिल्म के सारे किरदार काल्पनिक ही हैं, लेकिन तब तक इमरजेंसी अनाउंस हो चुकी थी। फिल्म के बहुत सारे प्रिंट्स गुड़गांव के गोडाउन में जलाए गए थे और फिल्म को बैन किया गया था। इस केस में संजय गांधी और वीसी शुक्ला को 30,000 कोर्ट में गिल्टी घोषित किया गया था फॉर क्रिमिनल कंस्पिरेसी, मिसचिफ बाय फायर और कई सारे आरोप। अमृत नहाता ने इमरजेंसी के बाद ये फिल्म वापस बनाई जो कि 1979 में रिलीज की गई थी और जो कि आप YouTube पर आज देख सकते हैं। ब्लैक फ्राइडे अनुराग कश्यप की बनाई गई फिल्म ब्लैक फ्राइडे हुसैन जैदी की किताब पे आधारित है जो कि 1993 बॉम्बे ब्लास्ट और उसी की पुलिस इन्वेस्टिगेशन पे फोकस करती है। बॉम्बे के रायट्स, टाइगर मेमन का जागता हुआ क्रोध, टेररिस्ट अटैक की प्लानिंग और बॉम्बे पुलिस की सख्त कार्रवाई ने इस फिल्म को एक एज ऑफ द सीट थ्रिलर बनाया। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में स्क्रीन होने के बाद इस फिल्म को दिसंबर 2005 में इंडिया में रिलीज होना था, लेकिन मुश्ताक मूसा तरानी के वजह से जो कि इस केस में अक्यूज थे और उनका ट्रायल अभी भी जारी था, उनके पिटिशन के कारण फिल्म की रिलीज स्टे की गई। 20 महीने तक ब्लैक फ्राइडे का देश में नामो निशान नहीं था और बैन लिफ्ट होने के बाद फिल्म 2007 में इंडिया में तकरीबन 100 स्क्रीनों में रिलीज की गई थी और आज ये फिल्म आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देख सकते हैं। परजानिया 2002 के गुलबर्ग सोसाइटी मैसेकर पे आधारित ये राहुल ढोलकिया की डायरेक्टेड फिल्म उस हिंसक घटना एक पारसी फैमिली के अनुसार बताती है जो कि अपने बेटे परजान को खो देते हैं। सारिका और नसरुद्दीन शाह जो कि परजान के माता पिता उसी की खोज में लगे रहते हैं। इस फिल्म से ह्यूमन राइट्स कमीशन के बनने के बाद नागरिकों के खिलाफ हिंसा, रूलिंग पार्टी और पुलिस की इनएक्शन और कम्युनल वायलेंस के काफी सवाल खड़े होते हैं। एक सच्चे पारसी परिवार से इंस्पायर्ड इस फिल्म को CBFC ने इनिशियली बैन किया था और 2005 में ये ही बैन लिफ्ट किया गया था। डिस्ट्रीब्यूटर्स ना मिलने के कारण ढोलकिया ने ये फिल्म अपनी ही कंपनी से खुद इंडिया में रिलीज की, लेकिन गुजरात में सिनेमा ओनर्स ने इसे स्क्रीन करने से बिल्कुल इनकार कर दिया था। आप परजानिया को डिज्नी प्लस हॉटस्टार में देख सकते हैं। एस दुर्गा सनल कुमार शशिधरन की बनाई गई फिल्म एस दुर्गा एक मलयालम फिल्म है जो कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2017 में स्क्रीन होने से बैन हो गई थी, अपने कंटेंट से ज्यादा अपने प्रोवोकेटिव टाइटल के लिए। ये फिल्म एक हिंदू लड़की और मुस्लिम लड़के की एक साथ चेन्नई भाग जाने की कहानी है। उस रात दुर्गा और कबीर की कहानी एक केरला जैसे प्रोग्रेसिव स्टेट में दिखाई जाती है जहां पर कॉन्ट्रास्ट दिखाया जाता है, जहां दो लोगों को कठिनाई और अब्यूज फेस करना पड़ रहा है और साइड बाय साइड गॉडेस काली की पूजा हो रही होती है। हमारे समाज की कड़वी सच और खासकर औरतों की तरफ दुराचार पे ये फिल्म प्रकाश डालती है। इस फिल्म का अभी आप ट्रेलर ही देख सकते हैं YouTube पर। निर्देशक का मानना है कि इस फिल्म को जल्द ही किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर दिया जाएगा। अमू सोनाली बोस की डायरेक्टेड फिल्म अमू एक इंडियन अमेरिकन लड़की काजोरी रॉय पर फोकस करती है। काजोरी या काजू जो कि अमेरिका में पली बड़ी है जब से वो 3 साल की थी, 2002 में इंडिया को विजिट करती है। दिल्ली की सड़कों में चलते हुए और स्लम्स को विजिट करने के समय काजू को ट्रॉमेटिक फ्लैशबैक्स आते हैं। कैसे ये डार्क पास्ट धीरे धीरे काजू के सामने सुलझाने लगता है, दिल्ली के 1984 सिख राइट से डायरेक्टली कोरिलेट करते हुए
अमू फिल्म की कहानी फॉर्म करती है। इस कोंकणा सेन स्टारर को सीबीएफसी ने 6 सब्सटैंशियल कट्स के साथ एक ए सर्टिफिकेट दिया था। जब मेकर्स ने यूए सर्टिफिकेट की मांग की तो सीबीएफसी ने 10 मिनट के कट्स और रायट्स का कोई भी रेफरेंस काटने के लिए आदेश दिया था। इस बैक एंड फोर्थ की वजह से क्रिएटर्स ने थिएट्रिकल रिलीज ना करके इस फिल्म को डायरेक्टली डीवीडी पे रिलीज कर दी। आप अमू को यूट्यूब पे रेंट या परचेज करके देख सकते हैं। इंशाल्लाह फुटबॉल एक ऐसी फिल्म जिसके बारे में काफी लोग नहीं जानते, वो है अश्विन कुमार की डायरेक्टेड फिल्म इंशाल्लाह फुटबॉल। एक डॉक्यूमेंट्री जो कि 3 लोगों पे फोकस करती है। बशरत बाबा जो कि एक कश्मीरी फुटबॉल प्लेयर है जिनकी चाह है इंटरनेशनल लेवल पे खेलने की। वान मार्कोस त्रोया एक अर्जेंटीनियन कोच जो कि श्रीनगर में अपने फैमिली के साथ शिफ्ट होकर एक फुटबॉल एकेडमी चलाते हैं और बशरत को ब्राजील की टीम एफसी सैंटोस में एक एक्सचेंज प्रोग्राम का मौका देती है। बशरत का पासपोर्ट गवर्नमेंट से रिजेक्ट किया जाता है क्योंकि उनके फादर बशीर जो अब सिविलियन लाइफ में असिमिलेट हो चुके हैं, उनके कश्मीर इंसर्जेंसी के टाइम से मिलिटेंसी लिंक्स होते हैं। ब्यूरोक्रेटिक प्रॉब्लम्स, आर्मी का इंक्रीज्ड इन्फ्लुएंस और एक 18 साल के नौजवान के सपने बनाते हैं इंशाल्लाह फुटबॉल की कहानी। सीबीएफसी ने इसको 3 रिविजन्स के बावजूद एक ए सर्टिफिकेट दिया था, जिसमें निर्देशक अश्विन कुमार अपना केस सामने रख भी नहीं पाए। डिस्ट्रीब्यूटर्स ना मिलने के कारण ये फिल्म थिएटर्स में रिलीज नहीं हो सकी और आप इंशाल्लाह फुटबॉल को यूट्यूब पे रेंट या परचेज करके देख सकते हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए ऐसी फिल्में जो कि सीबीएफसी के वजह से बैन हो गई थी और जो कि आप थिएटर में देखना चाहते थे।